नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए हम मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान दोनों से ही बातचीत करते हैं कि जनता मौजूदा प्रधान के कामकाज को लेकर कितनी खुश है या फिर जनता जो पूर्व प्रधान थे उनके कामकाज से कितनी खुश थी। मौजूदा प्रधान ने कितना काम कराया है और पूर्व प्रधान ने कितना काम कराया, पूर्व प्रधान के किन किन कामों का, किन किन लाभों का मौजूदा प्रधान जो है वो फायदा उठा रहे हैं। आज हमारी जो मौजूदगी है वो बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र के और बिसौली ब्लॉक लगता है धरहरा गांव में। धरहरा गांव के पूर्व प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो शख्सियत है, एजुकेटेड है और इन्होंने साफ तौर पर उच्च स्तर पर काम किए हैं। इन्होंने अपनी जनता के लिए अपनी पंचवर्षीय में वो काम किए जिनका लाभ मौजूदा समय में ग्राम प्रधान ही नहीं बल्कि जनता भी उठाती हुई नजर आ रही है। खुद प्रधान जी का रुख करेंगे, इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि ग्राम प्रधान जी ने, पूर्व प्रधान है ये, इन्होंने अपनी जनता के लिए वो कौन से काम किए जिनका लाभ आज भी इनकी जनता, आज भी इनके ग्रामीण उठा रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है R7 भारत पर। मैं आप लोगों को और उसके लिए बहुत बहुत बधाई जी। सबसे पहली बात तो ये है सर, जब हम प्रधान रहे थे जी, तो आज जितना पूरा गांव में जितना सीसी है जी, वो हमारे जमाने की आपके टाइम जी। और हमने करीब 70 कमरे 5 साल में बनवाए थे 70 कमरे जी, और कम से कम 150 लैट्रिन बनवाई। ये एक बड़ा टारगेट हो जाता है, 70 कमरों का टारगेट और 150 शौचालय बनवाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है पूर्व प्रधान के लिए, जिनका लाभ आज भी जनता उठा रही है। प्रधान जी, आपने वो कौन से काम अपनी पंचवर्षीय में किए जिसका लाभ आज भी आपकी जनता, आपके ग्रामीण उठा रहे हैं? आवासों का जी, आवासों को लेकर जी, लैट्रिन को लेकर जी, सीसी को लेकर आज तक इतना कहीं पर भी 50 साल से लेकर और आज तक कोई इतना विकास 5 साल के अंदर नहीं कर पाया जो कि हमने 2010 से लेकर 2015 तक किया। 2010 से लेकर 15 तक किया। एक बड़ा टारगेट, बड़ी ताल ठोकी है प्रधान जी ने। 50 साल का टारगेट गिना दिया अपनी पंचवर्षीय को निकालकर। 10 साल पहले ये प्रधान थे और 10 साल पहले इन्होंने अपनी प्रधानी से पहले जो इनकी पंचवर्षीय थी उसमें इन्होंने ऐसे काम किए जिनका रिकॉर्ड आज भी मौजूदा प्रधान ने नहीं तोड़ा है। आपने अपने समय में, अपनी पंचवर्षीय में कितनी वृद्ध महिलाओं को, कितनी विधवा महिलाओं को, कितने विकलांग लोगों को पेंशन लगवाई, कितने आवास आपने अपने समय में दिए? उसमें करीब 70 आवास हमने दिए। ठीक है, पूरे 5 साल। पेंशन कितने लोगों की लगवाई? पेंशन लगभग हमने उस वक्त 75 लोगों की समाजवादी पेंशन जी और महामाया पेंशन, दोनों ही कर रहे। मुझे लगता है कि अभी मैंने धरातल पर आपके ग्रामीणों से बात की तो कई सारे लोगों ने जिक्र किया आपके मौजूदा प्रधान को लेकर, बहुत सारे उन्होंने बखान किए। आप कितना खुश हैं अभी पंचवर्षीय को लेकर और आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें बहुत अधूरी हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है? खुश तो सर जनता जवाब देगी 5 साल के बाद। अब 25 में इलेक्शन है, तब जनता जवाब देगी। मात्र 10 साल की प्रधानी में मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर सीसी हुई नहीं। 10 साल की प्रधानी में सारा मामला हजम। तो ये वो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। 10 साल का टारगेट इन्होंने बताया कि 10 साल के टारगेट पे 500 मीटर का सीसी रोड अभी तक नहीं बना नहीं हुआ और इन्होंने अपनी पंचवर्षीय में उच्च स्तर पर दिल खोलकर अपने ग्रामीणों के लिए काम किया। ये वो प्रधान हैं जिन्होंने उस समय में वो काम किए जो आज के समय में नहीं हो पा रहे। प्रधान जी, मुझे ऐसा लगता है, मैंने और भी गांव की अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई कि मौजूदा प्रधानों ने लूट खसोट मचा रखी है। लूट तो सर अगर इतना है कि अगर यहाँ अगर लिखा पड़ी हो जाए और घोटाला अगर खुले तो फर्जी कामों में पैसा निकल रहा है। फर्जी कामों के लिए जी, विकास के लिए कोई पैसा नहीं निकला। विकास के लिए कम से कम आज तक जितना ये रिवोरों पे पैसा निकला है उसमें मात्र ज्यादा से ज्यादा 2-4 रिवोर हुए हैं, बाकी सब पैसा फर्जी। हमने कई ग्रामीणों से बातचीत की, उन्होंने आपका नाम लिया, आपका जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि जब फला शख्स अपनी पंचवर्षीय में थे उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वर्ग को ये सोचते हुए कि ये छोटा वर्ग है या बड़ा वर्ग है, सबको एक साथ वो लेकर चले और सभी के लिए उच्च स्तर पर काम किए। कितनी सही बात है ये।
ये तो सब जनता जवाब देगी। जनता ने जवाब दे दिया, जनता ने आपकी तारीफ के कसीदे पढ़े और बहुत खुश वो नजर आए। उन्होंने ये भी कहा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है और आपके लिए बहुत सौभाग्य की भी बात हो जाती है, कि अगली बार वो आपको ही चुनने जा रहे हैं। जितनी पट्टी उनकी आंखों पर काली बननी थी वो बन चुकी है, जनता ने ये तय किया है। तो सर ये तो 25 में जवाब देगी जनता, तब हमको इस चीज़ की खुशी इस बार आप इलेक्शन लड़ेंगे? जी पक्का। मैं तो 95 से लेकर अब तक तो परमानेंटली। कुल मिलाकर आपने विकास के लिए ठान रखा है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उन्हें साइड करना है और मुझे सिर्फ अपने जनता के लिए 2000 से लेकर 2005 तक मेरी मम्मी प्रधान रही। बहुत अच्छी बात है ये। तो प्रधान जी ने बताया 2000 से लेकर 2005 तक इनकी माता श्री जो है वो भी प्रधान रही थी। इसके अलावा उससे पहले हमारे बाबा प्रधान रहे। उससे पहले आपके बाबू प्रधान जी थे। जी ठीक है। और प्रधान जी एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करूंगा, चूंकि आपने ये तो ठान ही रखा है कि आपको इलेक्शन लड़ना है, आप पंचवर्षीय में आते हैं, किस तरह से आपको जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी पोल आपको खोलनी है? भ्रष्टाचारियों की पोल सर हम ऐसे खोलेंगे कि जितना जो कुछ हुआ है जी उसको सब बिल्कुल कलई खोल के सामने रख देंगे पब्लिक के और अधिकारियों के सामने। कलई क्या कहते हैं? कलई समझ? कलई का मतलब भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जी। तो कुल मिलाकर प्रधान जी ने साफ तौर पर जितना पैसा जो फर्जी भाड़े से निकला है जी बिना काम के, जी उसका सर हम विरोध करेंगे और उसको जिन लोगों के पास है, प्रधान जी के पास है या सचिव के पास है या किसी और के पास है, वो सब वसूल करेंगे। तो कुछ प्रधान ऐसे भी हैं, ये उस समय के प्रधान हैं, इन्होंने 10 साल पहले प्रधानी लड़ी थी और 10 साल पहले ये मौजूदा प्रधान थे, लेकिन 10 साल के बाद इस गांव में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। अभी तक 10 सालों में इन्होंने बताया सिर्फ 500 मीटर ही रोड हुआ है। इसके अलावा ये फिर से चुनाव लड़ेंगे और जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार इन्हें धरातल पर उतार कर फिर से जो प्रधानी की सीट है उस पर बैठाना है और उच्च स्तर पर इन्हें जो है